जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। खास मुलाकात में खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं वो सहारनपुर नगर पंचायत से लगातार 2 बार वहां से चेयरमैन रहे हैं और अब हाल में भी चेयरमैन है। और दूसरा नजीबाबाद विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी के भावी उम्मीदवार हैं और आज़ाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल कोऑर्डिनेटर हैं। उनसे बातचीत करेंगे। पहले सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर उनसे बात करेंगे, उसके बाद नजीबाबाद पर आएंगे। खुर्शीद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जलसा टाइम्स में। शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल का, अपनी बात रखने का मौका दिया आपने। खुर्शीद भाई, लगातार नहीं, एक बीच में दूसरे रहे हैं चेयरमैन, वो मैं लगातार ही मेरे मुंह से निकल रहा था। तो 2 बार आपको सहारनपुर की जनता ने मौका दिया है, चेयरमैन बनाया, और पहली बार में आपने नगर पंचायत सहारनपुर को नंबर 1 नगर पंचायत बनाया उत्तर प्रदेश। दूसरे टर्म में आपने जो वायदे किए थे जनता से वो कितने अभी पूरे हुए? लगभग 3 साल का समय हुआ, कितने पूरे हैं, कितने अधूरे हैं? क्या फिर से नंबर 1 बनाने का टारगेट है? देखिए, सबसे पहले मैं सहारनपुर की जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार चेयरमैन बनने का वहाँ मौका दिया, क्योंकि सहारनपुर का इतिहास रहा है कि सहारनपुर दोबारा चेयरमैन नहीं बनाते हैं। सहारनपुर के लोग किसी को एक बार बनाते हैं और जो फिर काम नहीं करता है तो उसको हटा देते हैं। तो मुझे दूसरी बार मौका मिला है 50-55 सालों में, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सहारनपुर की जनता का। और जहाँ तक मेरे पहले टर्म की आपने बात पूछी है, तो पहले टर्म में भी हमने ऐतिहासिक काम किए थे और इतने काम किए थे कि हमें जगह नहीं मिल रही थी कि पैसा कहाँ लगाए, इतना हम लोगों ने काम नहीं कराया। तो सहारनपुर नंबर 1 का अवार्ड भी जो है सफाई व्यवस्था को लेकर के और चीज़ों को लेकर के सरकार ने दिया था। और जहाँ तक अब दूसरे टर्म की बात है, तो दूसरे टर्म में भी हम ऐतिहासिक काम करवा रहे हैं। जो सरकार का जो बजट आ रहा है, तो उसको हम बड़े प्लानिंग के साथ और अच्छी जगह पे उसको लगा रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं, हमने जो है मैनुअल लाइब्रेरी बनवाई थी 1.5 साल पहले, तो जिसमें आसपास के बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं जो उनको तैयारी करनी होती है। और अब हमने भी 2-3 दिन पहले डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। तो डिजिटल लाइब्रेरी मैं समझता हूँ अभी ज़िले में कहीं नहीं है। जिले में भी कहीं? यहाँ टोटल कंप्यूटराइज्ड है, एसी है, वाईफाई है और सीसीटीवी कैमरे हैं और सभी जो है डिजिटल इंडिया की जो बात होती है वो सहारनपुर में झलकती है। तो इसी तरह हमने तिरंगे फ्लैग लगवाए जो सहारनपुर की शोभा को बढ़ाते हैं, हमारे देश की शान है। और इसी तरह से हमने वेलकम बोर्ड लगवाए, डिजिटल वेलकम बोर्ड जो जगमगाते हैं रात को। और हमने स्ट्रीट लाइटें लगवाई, सोलर लाइटें लगवाई और हमने वहाँ पर गार्डन बनवाया और तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया। और सफाई व्यवस्था के लिए भी हमने काम किया है। सफाई व्यवस्था के लिए हमने नई गाड़ियाँ खरीदी हैं, जो गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी, बीच में टूट गई थी, तो नई गाड़ियाँ खरीदी, रिक्शा खरीदी है, छोटे हाथी खरीदे हैं, जेसीबी और सीवर सक्शन मशीन और पानी के टैंकर नए खरीदे हैं। तो काफ़ी प्रोग्रेस जो है नगर पंचायत सहारनपुर कर रही है। और इसी तरह हमने जीजीआईसी कॉलेज जो लास्ट पीरियड में बनवाया था, तो वो बीच में जो है वीरान हो गया था और चल नहीं पाया था वो बीच में। तो उसको जो है चालू करवाया इस बार हमने शासन में जो है भाग दौड़ करके उसको चालू करवाया। उसमें 200 प्लस जो लड़कियां हैं वो भी अब उसमें पढ़ रही हैं और अच्छी एजुकेशन वहाँ पर हो रही है। बड़ा खूबसूरत जो है जीजीआईसी कॉलेज हमारे सहारनपुर का बना है। तो लगातार हम लोग विकास कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए दैनिक जागरण का कल प्रोग्राम हुआ था बिजनौर में, तो उन्होंने मुझे बुला करके वहाँ पर एसपी साहब थे और एक पूर्व मंत्री थे, परिवहन मंत्री, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर बुला करके मुझे सम्मानित भी किया है अच्छा काम करने के लिए। उनका भी धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी, अभी 3 साल लगभग हुए हैं, 125 से ज़्यादा सड़कें भी हमारी बन गई हैं। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सकता है बेटर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क नाली पानी पर भी अच्छा? हाँ, वही मैंने बताया जी आपको, जी। 125 सड़कें हमारी बन गई है, 125 से ज़्यादा। और हमारा जो है, और जहाँ तक पानी की बात है, तो हमने पानी के नए ट्वेल भी बनवाए हैं और ठीक है, 2-3 नए ट्वेल भी बने हैं पानी के, और पाइपलाइन भी बहुत सारे मोहल्लों में नहीं तो डली फिर है। ये नंबर 1 का अवार्ड आप सहारनपुर को दिलाएंगे जिले में? ज़िले में मतलब हाँ, देखिए, लोग खुद ही कहेंगे कि सहारनपुर जो है ना फिर नंबर 1 की तरफ जा रहा है। तो सहारनपुर में अच्छा काम हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा अच्छा, चेयरमैन साहब, अब यहाँ जाते हैं नजीबाबाद आ जाते हैं, आप लगातार नजीबाबाद में लोगों के बीच में बने हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से नजीबाबाद विधानसभा से लगातार 3 बार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी से इस समय तस्लीम भाई।
तो बड़ी चुनौती है आपके लिए नजीबाबाद में इसे लेकर के? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। और जो वर्तमान विधायक जी हैं सब जानते हैं, वो केवल एक समाज को डरा करके उन्होंने वोट लिया है, दूसरे समाज से, ठीक है ना? डरा करके वोट लिया है, खुश होकर लोगों ने उनको कभी वोट नहीं दिया। और सामने कोई अल्टरनेट भी नहीं होता था, सामने कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं होता था। दूसरी पार्टी के लोग आते थे, वो लास्ट टाइम में आते थे। और यहाँ पर जिस तरह 2024 में हमारी लोकसभा से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है ना सांसद बने हैं, तो बहुत माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि सांसद जी ने हर मुद्दे को उठाया है पार्लियामेंट के अंदर। और सड़क से लेकर के सदन तक वो संघर्ष कर रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उससे बहुत माहौल चेंज हुआ है। और यहाँ लगातार हम लोग भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में। तो इस बार मैं समझता हूँ कि विधायक जी जो है बिल्कुल बैकफुट पे हैं, और उनका ग्राफ बहुत गिर चुका है, और उसका जीता जागता सबूत है। और जैसे अभी 2023 का चुनाव हुआ नगर पालिका का, तो विधायक जी यहाँ के प्रभारी थे नगर पालिकाओं के, नजीबाबाद विधानसभा के। तो वो वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी, बहुत बुरी हार हुई। यहाँ भी नजीबाबाद में भी जमानत जब्त हुई, सहारनपुर में भी जमानत जब्त हुई, और जलालाबाद में इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला पार्टी का। तो जनाधार लगातार गिर रहा है उनका। 2024 में का चुनाव हुआ तो 39,000 वोट पे जो है समाजवादी पार्टी यहाँ सिमट गई, और 1,02,000 वोट जो है आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पर मिला है, ठीक है? तो लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है। मुझे कोई चुनौती नहीं है, ना उनसे कोई मुकाबला है। तो खुर्शीद भाई पूर्व विधायक लग जाएगा तस्लीम भाई के नाम के आगे, ये कहना चाहता है हाँ, सीधे सीधे? 100% इस बार जनता ने मन बना लिया है। आप परिवर्तन का मन बना लिया? परिवर्तन का मन बना लिया है। आप, मैं अपनी जबान से नहीं कह रहा, आप क्षेत्र में जी घूमिए। जी, वो तो जाएंगे। आप अगर 10 लोगों से बात करोगे तो 9 लोग इनके खिलाफ ही बोलने वाले हैं, क्योंकि काम नहीं हुआ ना कुछ भी। 25 साल इनको जनता ने दिए, 15 साल विधायक और 10 साल चेयरमैन। तो 25 साल में कोई एक ऐसा काम इन्होंने नहीं करा है जिसको ये याद कर सकें, लोगों को बता सके कि भाई कोई अच्छा कॉलेज बनवाया हो, IIT बनवाया हो, या कोई स्वास्थ्य के मामले में कोई अच्छा काम किया हो, कोई अस्पताल बनवाया हो। जो अस्पताल यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया था, वो भी ये नहीं रोक पाए, वो भी जो है स्वाहेड़ी जा करके बन गया। तो कोई ऐसा कोई काम ही नहीं है इनका। और रही बात एक लाइट लगाने से, कि भाई एक लाइट कब्रिस्तान में लगा दी है, एक सड़क बना दी, तो उस ये कोई विकास थोड़ी होता है भाई। विधायक के और भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। ये तो निधि का पैसा है, ये तो लगना ही लगना है। और कोई जिम्मेदारी जो है विधायक जी, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी लोगों को सामने आती है तो कभी खड़े नहीं होते बीच में, ठीक है? तो खुर्शीद भाई, एक पार्टी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल रहेगा जी, कि कुछ राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा होती है कि चंद्रशेखर भी उसी ढर्रे पर चले जाएंगे जिस ढर्रे पर बहन जी थी। तो इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा, हालांकि दूसरी तरफ ये भी है कि हमारे जनपद का में लगातार जो राजनीतिक चेहरे हैं वो लगातार आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, उसका जवाब वो भी है, लेकिन मैं आपकी जुबानी भी उस जवाब को सुनना चाहूँगा। जी, जी। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी में और बहन जी में बहुत फ़र्क है, ठीक है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो मिशन, जो मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हो कि अभी सहारनपुर में आपने देखा 3 दिन पहले किस तरह से बुलडोज़र से जो है घर गिराए जा रहे थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँच गए मौके पर, और वहाँ बुलडोज़र को लेकर के उनको भागना पड़ा, जो लोग वहाँ बुलडोज़र चला रहे थे, ठीक है? और फिर उसके बाद वो कार्रवाई भी रुक गई। तो इसी तरह वो जहाँ भी जुल्म ज़्यादती किसी के ऊपर होती है, वो कहीं प्रदेश के अंदर कहीं हो, मैं आपको ना गिनवाऊँगा तो बहुत देर लग जाएगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँचने का काम करते हैं, और वो क्या मुस्लिम हो, और चाहे दलित हो या OBC हो, या कोई जनरल कास्ट का भी अगर कमज़ोर आदमी है, तो उसकी भी मदद करने का वो काम करते हैं लगातार। तो असल में देखिए बहन जी क्यों फेल हुई है, क्योंकि बहन जी फेल हुई है वो पैसे के चक्कर में, ठीक है? उन्होंने इतनी धन दौलत वहाँ इकट्ठा कर लिया अपने पास, जो बीजेपी ने उनको टारगेट पे ले लिया, ठीक है ना? तो बीजेपी ने कहीं न कहीं उनको डराया होगा। जिस तक जो बीजेपी करती है, ठीक है, कि भाई या तो साइलेंट हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हारी जो है ना ये सब संपत्ति हम जब्त कर देंगे। तो कुछ ना कुछ ऐसा मैनेज है बीजेपी से कि जो बहन जी वो साइलेंट हुई है, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास तो कुछ है ही नहीं। वो कैसे उनको कैसे कोई भी पार्टी डरा सकती है, ठीक है? हमारे पास तो खोने के लिए हो ही नहीं। भाई हमारी पार्टी तो लोगों के लिए संघर्ष कर रही है, लड़ाई लड़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में ये कहना कि भाई वो बहन जी की तरह जो है हो जाएँगे, ये बिल्कुल मतलब बात ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मौका तो देखिए, एक बार CM बना के देखिए। जनता से मैं गुज़ारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एक बार सरकार आने दीजिए, और एक बार आप मौका दे के देखिए कितना विकास होगा और कितने लोगों के काम होंगे। और जितनी भी मॉब लिंचिंग और ये जुल्म ज़्यादती हो रही है ना, तो ये हिम्मत नहीं होगी किसी की इस तरह के जो है विवाद पैदा करने की प्रदेश के अंदर।
पार्टी की तरफ से लगातार स्टेटमेंट आता है कि 403 सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई न्योता आता है तो उसको क्या स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। ठीक है, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम किसी से भी गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, भाजपा के खिलाफ कोई भी पार्टी आए उससे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई हमसे बात करने को। ये तो खुर्शीद मंसूरी जो अभी फिलहाल चेयरमैन हैं सहारनपुर से और नजीबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं और आजाद समाज पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर मुरादाबाद हैं, तो हमसे बात कर रहे थे और बेबाक तरीके से उन्होंने अपने नेता जो चंद्रशेखर जो हमारे नगीना लोकसभा से सांसद हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में बताया और अपनी उपलब्धियां जो सहारनपुर में उन्होंने की हैं वो भी गिनाई। तो लगातार वो उनका कहना है कि हम लगातार जो है सहारनपुर हो नजीबाबाद हो सब जगह लोगों के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्या का समाधान कराने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी स्टैंड क्लियर कर दिया कि उनकी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन करने के लिए तैयार है भाजपा को हराने के लिए। तो ये सारी बातें खुर्शीद मंसूरी साहब से हम कर रहे थे। फिर किसी और मेहमान के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।